हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे एंगुलर वेलोसिटी। आज का जो 9th क्लास के बच्चों के लिए जो साइंस का टॉपिक है वो एंगुलर वेलोसिटी और इसे वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले और एंगुलर वेलोसिटी को करवाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। If you have any doubt, any query, you can contact me through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling at any time. So let's come on the topic. टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो लास्ट के वीडियो में जो एंगुलर वेलोसिटी का था, मैंने आप लोगों को बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज नोन एज या इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि क्या लिखवाया था, रेट ऑफ, ठीक है, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसे मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका था और आप लोगों को आगे भी मैंने कहां तक करवा दिया था उसे कंटिन्यू करते। मैंने लिखवाया था थस, ठीक है, थस, ठीक है। जो एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताया था आपको ओमेगा, ठीक है। इस डब्लू को थोड़ा सा कर्सिव में कर देते हैं, ऊपर से इसकी जो राइट वाली टांग है उसको खींच देते हैं, ठीक है। यानी कि इसे बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्या आया था हमारा, थीटा अपॉन टी, यही आया था। इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज करवा दिया था, ठीक है। इज दैट क्लियर। ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी आया था, ठीक है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ठीक है। थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ठीक है। इज दैट क्लियर। आगे चलें। इसे मैंने कहा था कि आप लोग इसे कैसे क्या कर दीजिए, ब्रैकेट में इसे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, कंटिन्यू कीजिए नीचे स्टार लगा करके। अब इसके बाद मैं लिखवा रहा हूं एसआई यूनिट, लिखिएगा एसआई यूनिट, ठीक है, ऑफ, अब किसकी एसआई यूनिट लिखवाएंगे राहुल से, एंगुलर वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इज क्या हो जाएगी, रेडियन, ठीक है, इनटू या रेडियन पर सेकेंड, क्या हो जाएगी, रेडियन पर एक सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। इज दैट क्लियर, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालिए एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। हेडिंग डालिए एंगुलर एक्सेलरेशन, ACCELERATION, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको जो हेडिंग डालनी है वो कहां से डालनी है, जो रेडियन पर सेकंड है, इसके बाद फुल स्टॉप लगाते हुए एंगुलर एक दो लाइन का गैप देते हुए फिर एंगुलर एक्सेलरेशन हेडिंग डालनी है। और इसमें लिखना है आप लोगों को जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी रेट में चेंज होना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की रेट में चेंज होना एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। किसे डिनोट करते हैं, अल्फा। ये अल्फा मैं इस तरीके से बनाऊंगा, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये अल्फा हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलें आगे। तो लिखिएगा डेफिनेशन, बहुत ईजी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, लिखिएगा द रेट ऑफ, ठीक है, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्या लिखवाया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, फुल स्टॉप, ठीक है। इज दैट क्लियर। इसके बाद लिखिए इट इज, फुल स्टॉप के बाद इट इज डिनोटेड, DENOTED, ठीक है। क्या लिखा, इट इज डिनोटेड, मतलब इसे प्रदर्शित किया जाता बाय, ठीक है, अल्फा। इस तरीके से आप लोगों को बनाना है, कैसे, इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इज दैट क्लियर। आगे चलें। अब आपको जो एंगुलर वेलोसिटी है, मान लीजिए अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं और फॉर्मूला निकाल करके आपको बताता हूं। तो देखिएगा, इसमें आप लिखिएगा लेट, ठीक है, लेट, ठीक है। अब हम मानते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेट एंगुलर, ठीक है, वेलोसिटी
जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, बॉडी की, वो टाइम t1 के लिए निकाल रहा हूं ऑफ बॉडी, ठीक है, ठीक है। मैंने लिखा लेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, एट टाइम t1, ठीक है। t1 के लिए क्या आ जाएगी ओमेगा 1, ठीक है, टाइम t1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगी ओमेगा 1। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए टाइम t2 के लिए एंड, ठीक है, एंगुलर, वही एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ बॉडी, ठीक है, एट टाइम t2, टाइम t2 के लिए क्या आ जाएगी ओमेगा 2, ठीक है। t1 के लिए ओमेगा 1 और टाइम t2 के लिए क्या आ जाएगी ओमेगा 2। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या निकालूंगा, बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है इसमें कितना चेंजेज होएगा तो मैं माइनस कर दूंगा, तो इसमें लिख दीजिएगा नीचे इसलिए, ठीक है, क्या लिखा इसलिए चेंज, क्या लिखा चेंज, इसलिए चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, क्या लिखा इसलिए, ठीक है, इसलिए का साइन लगा दिया, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, द बॉडी, यानी कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंजेज होगा, मैं क्या करूंगा ओमेगा 2 में से माइनस कर दूंगा ओमेगा 1, ठीक है। मैंने क्या कर दिया ओमेगा 2 में से माइनस कर दिया ओमेगा 1 और इसे मैं क्या लिख सकता हूं डेल्टा ओमेगा, ठीक है, क्या लिख सकता हूं डेल्टा ओमेगा। मतलब जहां पर आपको डेल्टा ओमेगा लिखा मिल जाए आप समझ जाना एंगुलर वेलोसिटी की रेट में चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है। जहां पर डेल्टा ओमेगा लिखा मिल जाए समझ जाना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? चले आगे की तरफ, आगे लिखिएगा। और ये जो हो रहा है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, ये कितना हो रहा है, कितने टाइम पर हो रहा है एट टाइम, अब टाइम क्या हो जाएगा टाइम का भी माइनस कर दो, ठीक है, t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t। इज दैट क्लियर? एट टाइम t2 माइनस t1 इक्वल टू डेल्टा t। इज दैट क्लियर? यहां तक आ गया। चलें आगे की तरफ, चलिए जी। इसलिए अब आ जाओ, ये हो गया चूंकि, ठीक है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे हम, एंगुलर, ठीक है, एक्सेलरेशन ACCELERATI। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा भैया अल्फा, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा से डिनोट करते हैं इसे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला लगाइए, चेंज इन, जो आपकी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन क्या थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर, ठीक है, वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड कीजिएगा आप किसका, जो टाइम लिया गया है, टाइम टेकन। इज दैट क्लियर? यानी कि इसलिए अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा ओमेगा, ये रहा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी डेल्टा ओमेगा, और टाइम कितना लिए है डेल्टा टी, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इज दैट क्लियर? इसे कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है, इसे कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज। क्लियर? इज दैट क्लियर? चलें आगे की तरफ, ठीक है। अब इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट निकालते हैं, तो यहां पर लगाइए स्टार, इस पे लिखिए SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या आएगी, ऊपर तो लिखें आप SI यूनिट, ठीक है, ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, क्या लिखा SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसमें डिवाइड कर दीजिए SI यूनिट ऑफ टाइम का, SI यूनिट ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? ठीक है, यानी कि
SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या आई थी, रेडियन, ये रहा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, यही आई थी एंगुलर वेलोसिटी की SI यूनिट। तो ये रख दीजिए रेडियन, ठीक है, सेकेंड की पावर -1 अपॉन पर सेकेंड को -1 लिख सकते हैं। और SI यूनिट क्या होती है टाइम की, वही सेकेंड, तो सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि दूसरा तरीका लिखना चाहें तो रेडियन, ठीक है, इनटू सेकेंड की पावर -2, ठीक है, ये भी इसकी यूनिट है, ठीक है। तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या रेडियन इनटू सेकेंड की पावर -2, ये दोनों ही इसकी यूनिट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रिलेशन बिटवीन, ठीक है। अब मैं आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकाल के बताऊंगा। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट रिलेशन, ठीक है, लिखिएगा रिलेशन बिटवीन, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन, क्या लिखा मैंने, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। मैं आपको रिलेशन निकाल के बताऊंगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। तो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। ये टॉपिक है, टॉपिक की हेडिंग आपने डाली थी रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? चलो आगे की तरफ। इसमें हम क्या करेंगे सुनिएगा ध्यान से। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसी गोल जो रेडियस है, मतलब जो सर्किल की रेडियस है आर, उसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। और इसको जो डिस्क्राइब करेंगे हम, मैं अभी डायग्राम बना करके बताऊंगा आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा बहुत लिखवा देता हूं आप लोगों को, फिर हम डायग्राम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कंसीडर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिवॉल्व हो रहा है, तो लिखिएगा कंसीडर, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो लिखिएगा रिवॉल्विंग, ठीक है, इन ए सर्कल, एक सर्कल में ये रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्विंग इन अ सर्कल, ठीक है। उस सर्कल का रेडियस कितना है, उस सर्कल की रेडियस है आर, एंड, ठीक है, इसे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, ठीक है। यानी कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर एंड, ठीक है, आगे लिखिएगा डेस्क्राइब्ड, जो इसे डेस्क्राइब किया गया है, ठीक है, एन आर्क ए बी, ठीक है, एक चाप है, एन आर्क ए बी, ठीक है, एक चाप है ए बी, उसकी क्या लेंथ है, मतलब ऑफ लेंथ, LENGTH, उसकी जो लेंथ है वो है L, ठीक है। यानी कि जो लेंथ L है उसका एक चाप दे रखा है, उसका है चाप जो है वो AB है। मैं भी डायग्राम में वो चाप AB बना के बताऊंगा, ठीक है। और वो चाप कितना है, इन टाइम T में लिया गया है, ठीक है, इन टाइम T। नहीं समझे आप? मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो सर्किल में आर रेडियस के एक सर्किल में रिवॉल्व हो रहा है, कितना टाइम लिया उसने, T टाइम लिया, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है, R, मतलब L लेंथ, यानी कि लेंथ के बराबर वो एक चाप को बना देता है, ठीक है। आगे लिखिएगा देन इन, ठीक है, उसी टाइम T में, सेम टाइम में, देन इन सेम, SAME, सेम टाइम, ठीक है, T, उसी सेम टाइम T में क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है, द ऑब्जेक्ट ऑल्सो रिवॉल्व, ठीक है, उसी टाइम T में वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, एंगल जो है थीटा, ठीक है, इसे रिवॉल्व की जगह आप लिखो रोटेट, ROTATE, रोटेट होगा वो, ठीक है ना। यानी कि द ऑब्जेक्ट ऑल्सो रोटेट, ROTAT, रोटेट्स होगा वो, ठीक है, थ्रू, THROUGH, थ्रू, ठीक है, रोटेट्स होगा कितना, एंगल थीटा, ठीक है, एंगल थीटा अबाउट, ठीक है,
ये हो गया एंगल थीटा, ठीक है, रोटेट्स होगा एंगल थीटा के लिए, और अबाउट वो पॉइंट है मैंने ओ लिया है, कितना लिया, ओ पॉइंट, ठीक है, यानी कि उसी समय में टाइम टी में ऑब्जेक्ट जो है रोटेट हो रहा है एंगल थीटा के लिए अबाउट ओ पॉइंट के, ठीक है, फुल स्टॉप। अब आ जाइए लेट, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं ये बताने वाला हूं जो लीनियर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मैं मानूंगा वो मानूंगा मैं v, मतलब लीनियर वेलोसिटी तो मैं b मानूंगा, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी मैं लूंगा उसकी ओमेगा। ध्यान रखना ये लूंगा मैं v लीनियर वेलोसिटी और ये लूंगा मैं एंगुलर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? चलें आगे की तरफ, ठीक है। तो लिखिएगा लेट, ठीक है, इसके बाद लिखिएगा बी, ठीक है, बी द लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। इज दैट क्लियर? जो मैंने बी है बॉम्बे वाला बी, ठीक है, सॉरी बेन वाला बी, जो लीनियर वेलोसिटी मान लिया मैंने, किसकी है ये लीनियर वेलोसिटी? ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी तो ले ली मैंने v, ठीक है, एंड मैं जो ओमेगा लूंगा, ये ओमेगा ले लिया मैंने, ये हो गई बी द एंगुलर, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो लेट बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और ओमेगा, ठीक है, बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ले ली मैंने। आगे चले, देन नीचे लिखिएगा देन लीनियर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी कितनी आएगी? लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू, ठीक है, क्या मानी लीनियर वेलोसिटी आपने, यानी कि हमने ली थी लीनियर वेलोसिटी ली थी हमने b, ठीक है, b मानी थी इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मूला लगाइए वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज दैट क्लियर? आ जाइए, अब डिस्टेंस कितनी आएगी, l लेंथ है और टाइम कितना है t, डिस्टेंस मतलब उसकी लेंथ के बराबर टाइम होगा t, तो इसलिए तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l अपॉन t, ठीक है, और इसे कर देता हूं मैं ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसे कर दिया मैंने ब्रैकेट में क्लोज। अब आपको डायग्राम बना करके मैं बताता हूं, ठीक है। डायग्राम में क्या करना है आप लोगों को, एक राउंड शेप बनाना है। कैसे? ये हो गया राउंड शेप, ठीक है, राउंड शेप हो गया, ठीक है। चलिए जी आगे, ये मिडिल पॉइंट हो गया इसका ओ, ठीक है, यहां तक ले लिया हमने ए पॉइंट, वही सेम ए पॉइंट। इज दैट क्लियर? ये हो जाएगा, ये ओ पॉइंट हो गया, ये मैंने ले लिया, ठीक है, तो ओ तो हो गया मिडिल पॉइंट, ये ए हो गया और ये ले लिया मैंने बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ए से बी या बी से एल मान लीजिए आप, बी से ए से बी या बी से ए, ये हो गई स्मॉल एल। इज दैट क्लियर? बीच का जो एंगल है ये आपके थीटा, ठीक है, ये हो गई आर रेडियस, ठीक है, यहां से और यहां तक, ठीक है, ऐसे ही ये हो गई आर रेडियस यहां से और यहां तक। इज दैट क्लियर? तो ओ पॉइंट हो गया, ए हो गया, बी हो गया, एल लेंथ होगी, थीटा हो गया, आर रेडियस होगी। ये डायग्राम है, ठीक है, नीचे लिख देता है, लिख देते हैं हम लोग फिगर। इज दैट क्लियर? ये फिगर हो जाएगा। चलें आगे की तरफ, बी इक्वल्स टू एल अपॉन टी, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए एंड, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये ओमेगा ही थी, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, ओमेगा ही ली थी हमने, ये हो जाएगा एंगल, ठीक है, अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एंगल अपॉन टाइम। अब एंगल कितना है आपके, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फॉर्मूला एंगल अपॉन टाइम, यानी कि थीटा एंगल हो गया अपॉन टाइम, ठीक है, थीटा अपॉन एल। तो नीचे लिख सकते हैं हम, इसलिए क्या लिख सकते हो आप, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये आप लोगों ने पढ़ा था पहले, ठीक है, इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एल इक्वल्स टू
आर इंटू थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, इसलिए एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, ठीक है। इसको कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है। एल इक्वल टू आर थीटा हो गया। अब इक्वेशन इसको दे दीजिए 1 और इक्वेशन इसको दे देते हैं हम 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं लिख रहा हूं कि जो इक्वेशन 2 से एल इक्वल टू आर थीटा है, ये मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। तो पुटिंग लिख दो या पुट लिख दो, पुट एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ठीक है। यानी कि पुट एल इक्वल टू आर थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में एल इक्वल टू आर थीटा पुट कर देंगे हम, तो क्या आएगा, v इक्वल टू, ठीक है, एल अपॉन टी है और एल इक्वल टू आर थीटा है, तो ये हो जाएगा आर इंटू थीटा अपॉन टी। इज दैट क्लियर? ये हो गया आर थीटा अपॉन टी, ठीक है ना। यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, आर इंटू थीटा अपॉन टी, अलग अलग लिख सकते हैं। आर को अलग लिख दिया और थीटा अपॉन टी को मैंने अलग कर दिया। अब थीटा अपॉन टी देखिए क्या है, आ गया ओमेगा, यहां पर ओमेगा पुट कर सकते हैं। थीटा अपॉन टी अलग कर दिया, आर अलग कर दिया। थीटा अपॉन टी क्या है, ये वाला पोर्शन देखिए मैच कर रहा है कि कहीं, ये रहा थीटा अपॉन टी, ये थीटा अपॉन टी है। थीटा अपॉन टी मैच कर रहा है कि ओमेगा से, थीटा अपॉन टी ये रहा, ठीक है। तो थीटा अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। तो देख लीजिए इसको, ठीक है। तो थीटा अपॉन टी यानी कि आर इंटू ओमेगा। इज दैट क्लियर? आ गया। तो v इक्वल टू क्या हो गया, r इक्वल टू ओमेगा। इसे कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज। ये ही हमें निकालना था रिलेशन। आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, यही था टॉपिक। तो लीनियर वेलोसिटी हो गई और एंगुलर वेलोसिटी दोनों में आ गया रिलेशन। नीचे लिख सकते हैं हम, इसलिए क्या लिख सकते हो आप लोग, लीनियर वेलोसिटी, क्या लिख सकते हो, लीनियर वेलोसिटी इक्वस टू, क्या लिख सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी इक्वस टू रेडियस, ठीक है, रेडियस मल्टीप्लाई किसके, एंगुलर वेलोसिटी के, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूला हो गया लीनियर वेलोसिटी इक्वस टू, ठीक है, इसे कर दिया मैंने ब्रैकेट में क्लोज, लीनियर वेलोसिटी इक्वस टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके टाइम पीरियड। चलते हैं ऊपर की तरफ, टाइम पीरियड टॉपिक है हमारा, टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? ठीक है, टॉपिक है टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। किसी ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड होता है वो किसी सर्कुलर मोशन में डिफाइन किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये कि एक रिवॉल्यूशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो एक चक्कर यानी कि वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। कैपिटल टी से इसे डिनोट किया जाता है। तो आगे लिखिएगा द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिखिएगा द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, यानी कि सर्कुलर मोशन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इज डिफाइंड, DEFINED, डिफाइंड किया जाता है, ठीक है, एज टाइम टेकन टू द टाइम पीरियड। किसी ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड है सर्कुलर मोशन के अंदर वो डिफाइन किया जाता है एज टाइम टू, एक चक्कर कंप्लीट करने में, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, REVOLUTION, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है। एंड इज डिनोटेड, DENOTED, ठीक है, एंड इज डिनोटेड, इसे डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल टी, ठीक है, फुल स्टॉप, इसे कैपिटल टी के थ्रू डिनोट किया जाता है, ठीक है। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद थस इन टाइम,
कैपिटल टी। टाइम टी की बात करें, ठीक है, कॉमा लगा लिखें, द ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स, ठीक है, द ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर वो पूरा करता है, 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि वो 2 पाई रेडियन कवर कर लेता है, 1 रिवॉल्यूशन, डेट इज, इसका मतलब क्या है 8, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो क्या कवर कर लेता है, इट कवर्स, ठीक है, आगे लिखिएगा, डेट इज इट कवर्स एन एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ, ठीक है, 2 पाई रेडियन। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये कि किसी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन में क्या डिफाइन करता है कि वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया गया है। तो इसका मतलब यही है कि वो 2 पाई रेडियन का एक एंगल कवर कर लेता है, ठीक है। नीचे लिखिएगा, हैंस एंगुलर, ठीक है, क्या लिखवाया राहुल सर ने, हैंस एंगुलर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, ठीक है, एज गिवन बाय, क्या दी जाती है, ओमेगा इक्वस टू, क्या होगा, आइडिया लगाइए, एज गिवन बाई ओमेगा इक्वस टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। इज दैट क्लियर, ओमेगा इक्वस टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। इसे कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, ओमेगा इक्वस टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अगला टॉपिक डालिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी, यदि सर्कुलर मोशन की बात करें, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जो चक्कर लगाए गए हैं उनका नंबर, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, इज डिफाइंड एज, ठीक है, क्या लिखा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज, ठीक है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर लगाए गए, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है, कंप्लीटेड, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, कितने चक्कर लगाए गए, कंप्लीटेड, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है, रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है, और पर यूनिट टाइम, और एक ऑप्शन और बता देता हूं आप लोगों को, पर सेकेंड, ठीक है, और पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड, ठीक है। इज दैट क्लियर, पर सेकेंड, ठीक है, और एंड डिनोटेड बाय बी, इसे v से डिनोट करेंगे, थस नीचे क्या लिखेंगे हम, b इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल टी, ठीक है, 1 अपॉन कैपिटल टी। इज दैट क्लियर, v इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल टी एंड, ठीक है, ओमेगा क्या आया आप लोगों के, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये ओमेगा आया आप लोगों के, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन टी इक्वल्स टू, क्या इक्वल्स कर सकते हैं, ओमेगा अपॉन 2 पाई। इज दैट क्लियर, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है, 1 अपॉन टी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। आगे लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, अब ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, पुटिंग, ठीक है, द वैल्यू, ठीक है, इन ऊपर वाली इक्वेशन का क्या लिखेंगे, अबव इक्वेशन, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में मैं ये पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, v इक्वस टू, ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं, v इक्वस टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी तो है ही है, ठीक है, इक्वस टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये आ गया।
तो ओमेगा इक्वस टू क्या हो गया, जल्दी बताओ, 2πv आ गया। ओमेगा इक्वस टू 2πv, यही लास्ट की लाइन है, ठीक है। और यहां पर आकर इस पे स्टार लगा दीजिए, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है, आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।